आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल मुख्तस जो पिच थी आज के मैच के लिए वो बदल दी गई है। डे वन से एक ही बात कर रहा हूँ कि इंडिया अपने लिए हर चीज बना रहा है। मुकम्मल तौर पे एक नई साख्त वाली पिच जो है उसका इंतखाब कर लिया गया है। इंडिया बिल्कुल उठ के सामने आ जाएगा कि भाई इंडिया इंडिया है, आईसीसी क्या होती है, कुछ भी नहीं। उन्होंने बिल्कुल ज्यादती की है। न्यूजीलैंड वालों को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। जब से राहुल द्रविड़ ने आते ही बंबई में आके वो विकेट के ऊपर हाथ रखा ना, तो उसी वक्त से शोर मचा हुआ। नाज़रीन, आज वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल का पहला मैच है जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है। आज के मैच में जिस हद तक हमें खेल देखने को मिलना था और आज के मैच में जिस हद तक हमें जिद्दत वाली शॉट्स देखने को मिलनी थी, लेकिन आज के मैच के आगाज से पहले ही एक खबर का मंजर आम पे आना था कि उस पर फिर चर्चे तबसरे तज्ज़ीह होना शुरू हो चुके हैं। वो खबर ये है कि मुख्तस जो पिच थी आज के मैच के लिए वो बदल दी गई है। बरतानवी जरीदे ने, डेली मेल ने यह इंकशाफ किया है कि आज के लिए जो पिच थी उसको तब्दील किया गया और मुकम्मल तौर पे एक नई साख्त वाली पिच जो है उसका इंतखाब कर लिया गया है। तो इसके पीछे मंतिक क्या है, मसलहत क्या है या साजिश क्या है, इसी से बात का आगाज करते हैं। सईद भाई, क्या समझते हैं आज ये जो पिच की तब्दीली है ये स्पिनर्स को फायदा देने के लिए? अब स्पिनर्स अच्छे उनके पास सेंटनर हैं, लेकिन इधर देखिए कि कुलदीप यादव है, जडेजा है, तो इन्होंने अश्विन है, जो तब्दीली है इनकी अपने हक में तो की, लेकिन वो क्रिटिसाइज किस हद तक होगी? देखो, होगी नहीं। ये मैं आपको पता डे वन से एक ही बात कर रहा हूँ कि इंडिया अपने लिए हर चीज़ बना रहा है, कर रहा है। अब समहाउ इन्होंने चार दफ़ा विकेट इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं, 2-4 इन्होंने दूसरों की मर्ज़ी से भी बना दिए ताकि लोगों को ज़्यादा वो इसके ऊपर ध्यान ना जाए। अगर सेमीफाइनल में अब इन आउट है, किसने फाइनल में जाना है, किसने आउट होना है, तो उस वजह से हर बंदा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर बंदा कर रहा है, क्योंकि इस जो पिच पे आज मैच होने जा रहा है, इस पिच पे ऑलरेडी 2 गेम्स हो चुके हैं। 2 गेम इस पिच पे ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरा गेम आज होगा। तो यूज़ पिच को यूज़ कर रहे हैं और इन्होंने इसके ऊपर पानी लगाया होगा, पानी लगाने के बाद छोड़ दिया होगा, फिर करके वो जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ को याद होगा कि 3 स्पिनर खेले, उसमें रविचंद्र अश्विन खेले, उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में वो बेंच पे बैठ कर उन्होंने पानी पिया। लगता है सेमीफाइनल में भी खेलेंगे और पूरी उनकी कोशिश है, बट ये है कि किसको बाहर निकालेंगे। अब प्रॉब्लम विकेट तो बना ली उन्होंने, अब विकेट बनाई है और इन्होंने बिल्कुल ज्यादती की है। न्यूजीलैंड वालों को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे, मगर ये ऐसा कर नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि काम अब हो गया है, तो अगर पिच स्पिनर के लिए आज साजगार होती है तो इंडिया बिल्कुल उठ के सामने आ जाएगा कि भाई इंडिया इंडिया है, आईसीसी क्या होती है, कुछ भी नहीं। मतलब कि वन साइडर गेम करना चाह रहे हैं। अब आप देखें, उनका फास्ट बॉलर आउट हुआ है, मैट हेनरी, तो इनको तो फास्ट विकेट बनानी चाहिए जिस तरह के इनको फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की है पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप। बट उनको ये भी प्रॉब्लम है, स्पिनर को वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं इंडिया। फास्ट बॉलर के अगर सीमिंग पिच बना दें तो उनको मसले होंगे, बट उनका ये भी मसला है कि अगर हम बैटिंग ट्रैक बनाएंगे तो बहुत मार भी पड़ सकती है। भाई पड़ तो सकती है, अगर बगर इफ एंड बट्स आपके सारे हैं, वो तो हर टीम के साथ है, मगर आप फ्रेंडली पिच क्यों नहीं बना रहे? अब जैसे जब इंडिया गया है वहाँ पे टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए इंग्लैंड में, वहाँ पे तो घास वाली विकेट तो नहीं बनी थी, वहाँ भी तो फ्रेंडली बैटिंग ट्रैक बना था, तो फिर दोनों टीमों के लिए बराबर था ना। तो यहाँ पे आईसीसी क्या कर रहा है? अब मुझे ये बताएं कि आईसीसी अगर आज स्पिन ट्रैक बन जाता है, देन बन जाता है मतलब क्या? बन चुका, वो तो बन चुका ना, मतलब क्या अभी भी लड़ाई हो रही है ना, भाई क्या करें, उसको सुबह उठ के उसको हैवी रूल लड़ाई करके हैवी रूल चलवा सकते हैं। क्या पता सुबह आके उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उसमें बेहतरी लेके आए चलाने के लिए, क्योंकि ये तो न्यूज़ निकली हुई है बहुत। जब से राहुल द्रविड़ ने आते ही बंबई में आके वो विकेट के ऊपर हाथ रखा ना, तो उसी वक्त से शोर मचा हुआ 3 दिन से कि इसका हाथ पड़ गया, ये इसका हाथ और ये 2019 के मैच में हारे हुए हैं और पिछले 4 वर्ल्ड कप में नॉकआउट हुए हैं, तो 2011 के बाद ये आए नहीं हैं। ये देखें अभी अश्विन खेल रहे हैं, इसका मतलब बॉलिंग भी कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके ऊपर देखें 2-3 चीज़ों के ऊपर इश्यूज़ हैं। आईसीसी को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो
इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पिच तैयार होनी चाहिए। मोस्टली ये पिच फ्रेश होती है, मतलब कि जहाँ पे कोई मैच ना हो, बिल्कुल नहीं तैयार हो, किसी को पता ही ना हो कैसी है। मगर इंडिया को तो पता है, 2 मैच तो ऑलरेडी हो चुके हैं। क्यूरेटर को उन्होंने आके बताया कि पानी लगा दो, लगा के बाद छोड़ो, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, स्पिन होगा भाई। जो मैं पहले दिन से चीख रहा हूँ वो आपकी बात, मेरी बात सामने आई है कि नहीं आई? हर मैच में इन्होंने अपनी मर्जी से पिच बनाई। इवन दो जिन्होंने, एक तो यार ये आपका इवन दो जिन्होंने अफगानिस्तान को बड़ी फ्रेंडली पिचेस क्या हो गया, रोना ही आ गया आपको तो? यार मैं रोने की वजूहत नहीं बता सकता, मगर आया जरूर है। ये पिच की रिपोर्ट सुन के मुझे रोना आया है, और ऐसी बुरी रिपोर्ट यार, मतलब कि नो वे। फिर इंडिया के जो स्पॉन्सर्स हैं वो खुल के सामने आ गए ना, मतलब कि इंडिया को जिताना, सीधी बात करो भाई, वर्ल्ड कप इंडिया को जिताना है हमने, ऐसे नहीं इंडिया लेके जाएगा। ठीक है, उनकी, मैं कहता हूँ उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इस वर्ल्ड कप में, फिर भी डर रहे हैं, मतलब कि डर के तो उनकी बुरी हालत हुई है। और अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो वही पुरानी पिच होगी अहमदाबाद की, वही पुरानी पिच होगी। देखें अब इंडिया आगे बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं बनाएगा। अगर वो इससे फाइनल में पहुंच जाते हैं तब भी फ्रेंडली पिच नहीं बनेगी भाई। क्यों बनेगी? अगर साउथ अफ्रीका चली जाती है, उनको नहीं पता साउथ अफ्रीका कैसे खेलता है। उनकी बैटिंग, पहले बैटिंग करते 400 रन बनाएंगे। आज तो जिन्होंने पहले बैटिंग किसने करनी? टॉस जीत के बैटिंग करेगा जो भी करेगा। सबसे पहला सवाल है, टॉस कौन जीतेगा? तो हमेशा से जीतते आए हैं। टॉस दूर फेंका जाएगा, और आपको पता कौन जीतेगा? क्या हो गया आपको? और वो जो मैच रेफरी है वो है भी जिम्बाब्वे का, आई थिंक, मेरा ख्याल हो, गंजा सा। हाँ, लेकिन फिर सुनने में ये आया था कि जो न्यूजीलैंड के कोच जिम्बाब्वे थे, को डॉलर चाहिए ना, डॉलर उनके चाहिए। मुल्क में शॉर्टेज भी है, जी जी, टॉस पे डॉलर मिल सकते हैं ना, क्यों नहीं हाँ, मिल सकते? मिल सकते हैं सर। टॉस न्यूजीलैंड आज मैं आपको कह रहा हूँ दूर गिरना है, दूर गिरना है जी, टॉस। हाँ, रोहित शर्मा ने फेंकना है आज। लेकिन सर जो न्यूजीलैंड के कोचेस थे, जब प्रैक्टिस सेशन हो रहे थे, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया की टीम से पहले प्रैक्टिस सेशन किया था, तो उनके कोचेस ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करके उन्होंने पिच का मुआयना किया है। तो क्या लगता है कि वो जो पिच उनको दिखाई गई होगी उस कोच को, क्या वो सवालात नहीं उठाएंगे कि मुझे तो पिच ही और दिखाई गई थी? बिल्कुल उठाया नहीं, टाइम निकल रहा है, उठाया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए भाई, व्हाट इज दिस। अगर आपने इंडिया में रह के इंडिया नहीं करके, ठीक है आप होम एडवांटेज लें, मगर इतना एडवांटेज ना लें कि वन साइडेड मैच करने की कोशिश में लगे रहें। आप बिल्कुल नहीं ऐसे कर सकते हैं। और क्रिकेट में एक साइड पे नहीं रहना चाहिए, आपको फ्रेंडली क्रिकेट खेलनी है और अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बिस्मिल्लाह सईद भाई, ये आपने भी कहा कि रोहित शर्मा टॉस फेंकेगा, तो ये दूसरी टीम नहीं फेंक सकती कि यही इसी का ही है इख्तियार? आईसीसी का है ना, जिसको मर्जी दे। वो हमेशा रोहित शर्मा क्यों करता है? आज दूसरा कर सकता है न्यूजीलैंड? होम टीम वाले टॉस फेंकते हैं ना। अच्छा, ये रूल है? नहीं, रूल नहीं है, मतलब मोस्टली रिस्पेक्ट के तौर पे दिया जाता है ना, कि आप होम है, आप मेहमान नवाजी करें हमारी। तो ऐसा हो सकता है कि आज न्यूजीलैंड खुद करे? वो हर चीज़ हो सकती है। अगर वो आधी रात को पिच चेंज हो सकती है, जी सर, तो घास उन्होंने कहा कि इसको ना रेजर कर देनी है। रेजर का मतलब ये होता है कि घास की कोई बूंद भी ना नजर आए, तो रेज कर दी गई पिच सुबह उठ के उन्होंने। स्टोरी पढ़े मैं करते हैं जी। ये देखिए जी, एक्सक्लूसिव क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टॉर्म एज इंडिया आर एक्यूज्ड ऑफ स्विचिंग द पिच फॉर सेमीफाइनल क्लैश विद न्यूजीलैंड इन मुंबई अगेंस्ट आईसीसी एग्रीमेंट टू एड देयर स्पिनर्स। तो उसके चर्चे तो अब बबांगे दोहल ज़बाने ज़द-ए-आम हो रहे हैं। ये चर्चे तो मैं पहले दिन से चला रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं मानते, एक टॉस की नहीं मानते, एक दूसरा आप मेरी ये नहीं मानते, किधर इंडिया कर रहा है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई वो अपनी मर्जी से बड़ी बात कर भी रहा है। देखें, वो 42 दिन गुजार लिए आपने, प्यार मोहब्बत भी कर लिया, अभी भी आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, हम बात नहीं मानते, हम आप ही तो मानते आ रहे हैं यार अभी तक। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया अपनी मर्जी से पिच बना रहा है अपनी, वो तो दूसरों की भी बना रहा है, ऐसा ही है, अपनी थोड़ी बना रहा है। अब तो मुझे वो बॉल वाला मामला भी कोई यानी आपको लगता है हसन रजा ने सही बोला था? रजा हसन ने चले से ये रजा हसन नहीं, गड़बड़ है। हसन रजा था वो। ना रजा हसन नहीं है भाई, वो अपना क्या नाम है, यंगेस्ट हसन हसन रजा नहीं थे वो।
हसन रजा, हसन रजा ही थे। रजा हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हसन रजा। अच्छा, हसन रजा थे, वो भी हाँ, हमारे हसन फॉर्मर क्रिकेटर थे। बट सर बात तो ये है ना कि इंडिया अपनी जिस तरह के पिचेस बना रहा है, खेल भी बहुत अच्छा पेश कर रहा है, तो दुनिया तो भाई उनको सराह रही है। 9 मैचेस वो कंटिन्यूसली इस वर्ल्ड कप में जीत चुके हैं। 2003 में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 11 के 11 मैचेस जीते, अनडिफिटेड उन्होंने विन किया। 2007 में भी उन्होंने अनडिफिटेड विन किया। अब लग रहा है कि इंडिया व रिकॉर्ड, जैसे नॉकआउट में आके वो बाहर हो जाता था ना, इस बार लगता है कि वो नहीं होएगा और वो कुछ ना कुछ करके जाएगा। क्या कहेंगे आप? हाँ, कर तो वो रहा है। सॉरी, पहले सबसे पहले माधव ज्यादा, मेरी आंख में आज मसला था बाहर। टिश्यू ले लें। नहीं, वो ये स्मोक की वजह से ना मेरी आंखें थोड़ी देर उसमें से हसास तबीयत के आप आदमी हैं, लेकिन इंडिया हसास नहीं करने देता। उसने तो उधर जितने भी हसास तबीयत के हैं वो सारे ही उन्होंने तेज तबीयत के कर दिए हैं। उनकी तबीयत ठीक कर दी है। देखो भाई, हम हैं, देखें, ICC, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ओह सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये मैं करेक्शन थोड़ी मैं भूल गया था, मैंने जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इट्स नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कहते थे OIC, कौन कितने गई सी, ये ICC, यानी कि I फिर C फिर C, एंड कर लो। नहीं, आई कदी इधर सी कदी उधर सी, हाँ, ICC।